अगर आप भी ये मानते हो कि गोल्ड को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि गोल्ड को ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि गोल्ड में हाई लिक्विडिटी रहती है, हाई वॉल्यूम आता है, जल्दी से हमारे टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो ऐसे में गोल्ड को ट्रेड करना ईजी हो जाता है। बट अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहला हैक है हमारा डेली बायस का, और डेली टाइम फ्रेम पर आना है और 4 आवर, क्योंकि हम सब इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हमें सब डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम ही देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडल देखनी है मुझे ट्रेड करने से पहले, प्रीवियस कैंडल कैसी क्लोज हुई है और 4 आवर की प्रीवियस कैंडल कैसी क्लोज हुई है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में क्लोज हुई हैं तो मैं एक ही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करता हूँ। सो पहला हैक था मेरा, मैं यहाँ पर बायस फाइंड करता हूँ। सो सिंपल सा। दूसरा मेरा हैक तो होता है लेवल का। सो लेवल में यहाँ पर हैक, अब आप सोचेंगे तो सिंपल सा एनालिसिस है, नहीं ये सिंपल सा एनालिसिस नहीं है, लेवल का भी है। क्या है, लोग इतने पीछे पीछे के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, बस आपको मोस्ट रिसेंट लेवल मार्क करने हैं। बस जस्ट आपको एक डेली कैंडल प्रिडिक्ट करनी है कि वो नेक्स्ट किस जोन तक ट्रेवल कर सकती है, और तो उसके लिए नेक्स्ट जोन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है, ये आपको हो गया। दूसरा आपका हैक है, आपको देखना है कि ट्रेडिंग सेशन हमारा कौन सा चल रहा है। सो ये एक हैक है। अगर आप सुबह के 11 बजे में ट्रेड प्लान कर रहे हो अपनी, और लंदन ओपन होने में अभी 1 घंटा है, तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेकआउट फेल ना हो के वापस आपकी एंट्री तक रिटेस्ट करे। और जब लंदन ओपन होता है, कोई भी सेशन ओपन होता है, हाई वॉल्यूम आता है मार्केट में, तो मार्केट उस लेवल से पुश देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के दौरान। तो हमें लंदन सेशन का या न्यूयॉर्क सेशन का वेट कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा हो गया। और दूसरा हमारा ये हैक होता है, हमें देखना है जस्ट 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल देखनी है। कौन सी? वो एक कैंडल होती है हमारी लंदन सेशन ओपन होने से, अभी कुछ भी टाइमिंग हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि लंदन सेशन ओपन होने से पहली एक 15 मिनट कैंडल, जैसे कि यहाँ पर लंदन सेशन हमारा ओपन होता है 12:30 PM पर, और 12:30 PM से पहले जो 15 मिनट कैंडल होती है हमारी वो होती है 12:15 कैंडल। तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा तुम्हें अगर मैनिपुलेशन किसी लेवल पर देखने के लिए मिलेगी तो वो तब मिलेगी लंदन ओपन होने से 15 मिनट कैंडल 15 मिनट पहले। अगर आपने यहाँ पर किसी ब्रेकआउट लेवल पर ब्रेकआउट प्लान करा है और ब्रेकआउट पर कैंडल आपके ऊपर दिखा रही है, तो चांसेस है कि जैसे ही 12:15 की कैंडल हो वो ब्रेकआउट को फेल कर दे। सो अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और लंदन ओपन होने वाला है तो आप अपनी प्रॉफिट्स को यहाँ पर से सिक्योर कर सकते हो। सो प्राइस क्या करता है, ऐसे ऊपर विक्स बनाता है, ऊपर आता है और ऊपर आता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे चले आता है और फिर ऊपर आता है, ठीक है, फिर लिक्विडिटी लेता है, फिर जाता है। तो ये कैंडल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैक होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी भी एंट्री बनानी हो तो हमेशा वेट करो एक प्राइस लोअर वीक बना दे। सपोज अगर आपको सेल साइड एंट्री बनानी है, आपको एंट्री बनानी है इस लेवल पर, जैसे ये रेड कैंडल क्लोज होती है, आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है, तो आप यहाँ पर वेट करेंगे कि प्राइस एक सफिशिएंट अपर वीक बना दे। इससे क्या होगा, प्राइस को वापस से जिन अर्ली जो सेलर्स होंगे उनको ट्रैप कर देता है और वापस से कंटिन्यू कर देता है प्राइस इसी डायरेक्शन में। सो जब भी प्राइस इस तरीके से अपर वीक बनाने के लिए आए तो आपको डर के बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, कंटिन्यू होल्ड करना है, अपनी ट्रेड को होल्ड रखना है, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस आपका टारगेट हिट कर देता है। सो अगर प्राइस देखें तो प्राइस यहाँ तक आ गया था, बट प्राइस ने रिट्रेस किया, क्लोजिंग करने से वक्त भी प्राइस रिट्रेस करता है, फिर ओपन हुआ और ऊपर गया। यहाँ पर से अगर देखें तो 50-60 पिप का ड्रॉ डाउन यहाँ पर से हमें इजीली देखने के लिए प्राइस ने दे दिया। बट क्या हुआ, इवेंचुअली प्राइस ने ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, फिर प्राइस ने पूरा क्लोजिंग होने के बाद रिट्रेस किया। तो फिर सबसे नेक्स्ट हैक आता है हमारा वेट फॉर कैंडल टू क्लोज। अगर आपको किसी भी कैंडल को जज करना है कि यहाँ पर से ट्रेड लेना है नहीं है, तो कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमेशा ट्रेड को जज करना चाहिए। सो इस तरीके से इन ये जो सिंपल से हैक हैं आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, SMC, ऐसा ICT जो भी होता है, उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें एड ऑन करते हो तो उसका ये जो एक पॉलिश कर देती है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, ओवरऑल एक्सपीरियंस को। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडर फेस करता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये होती हैं, किसी भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड ले लो वो होती है, बट अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी, आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलते हैं।
हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेक श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।